कि अगर गलत बातें आपके पास पहुंची भी हो तो उसका कारण ये है, गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, थोड़ा हमको कहा होता और थोड़ा हमसे सुना होता। अगर हमको कहते हमसे सुनते तो ये कोई गलत फहमी नहीं आती। शक्ति भक्ति वाली धून लेवी, तो ये शक्ति भक्ति वाली धून 2023 की फरवरी में अवाकल में गाएंगे कथा में। अगला सवाल है भूमि दाग। 22 फरवरी से कथा होगी। आज ये तारीख फिक्स करी हमने, बीच में समय मिला उसमें मीटिंग हुई। 22 फरवरी 2023 अवाकल में श्रीमद दशावतार कथा। फिर 7 दिन बैठेंगे अपन, 6-6 घंटा दिन भर। भूमि दाग का सवाल है कि सतपंथ में भूमि दाग की परंपरा है। एक बात सुनिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप ध्यान देना तो जल्दी बातें समझ में आएगी। मुझे क्या है, मैं कथा वक्ता हूँ ना, तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाता है, क्योंकि मैं माइक में बोलना चालू करूँ तो 4 घंटे बाद बंद होता है। आदत से मजबूर, ये आदत होती है। जैसे एक चोर भाग रहा था, भागते भागते एक कुएं में गिरा। अब उसके पीछे एक इंस्पेक्टर भी भाग रहा था, वो भी भागते भागते वो भी उसके पीछे उसमें गिर गया। अब एक सिपाही, पुलिस सिपाही पीछे से आ रहा था, उसने आवाज तो सुनी कि इसमें कोई गिरा है, चिल्ला रहा है, तो इसने सिपाही का पुलिस सिपाही दौड़ छोड़ा, नीचे डोरी छोड़ी और बोले डोरी को पकड़ो, आ जाओ ऊपर। अब नीचे इंस्पेक्टर को अच्छा लगा, अब इसको नहीं पता नीचे कौन पड़ा है कुएं में, इसने तो डोरी छोड़ी सिपाही ने और डोरी को पकड़े पकड़े इंस्पेक्टर ऊपर आया और जैसे अपने साहेब को देखा, अब इसको आदत थी सैल्यूट, सिपाही ने एकदम सैल्यूट किया। जैसे सैल्यूट के लिए हाथ ऊपर किया, डोरी छूटी, इंस्पेक्टर नीचे। इंस्पेक्टर चिल्लाने लगा, बोले क्या कर दिया? बोले साहेब जी आदत से मजबूर। साहेब दिखाई दिया तो सैल्यूट करना पड़ा, तो ऐसी आदत होती है। सतपंथ में भूमि दाग की जो बात आती है ना, सतपंथ में 4 दाग मान्य है। वन दाग, जल दाग, अग्नि दाग और भूमि दाग। 4 दागों को सतपंथ संप्रदाय स्वीकारता है, किसी भी दाग का सतपंथ में विरोध नहीं किया। रही बात, अगर हम भूमि दाग करेंगे तो मोक्ष मिलेगा और अग्नि दाग या कोई और दाग करेंगे तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई शराबी शराब पी पी के गांव को झगड़ाते झगड़ाते मंदिर जाने वालों की निंदा करते करते मर गया और उसको भूमि दाग कर दिया, तो क्या स्वर्ग में जाएगा? जो शराब पी पी के मरा, गांव भगवान को प्रार्थना करता था इसको ले जा जल्दी, इतना गलत जीवन जी रहा था, उसको भूमि दाग दे दिया, क्या मोक्ष में जाएगा? ये मोक्ष और अधोगति या ऊर्ध्वगति के लिए ये हमें दाग नहीं बताए गए। अग्नि दाग भी मान्य है सतपंथ में। आज आप देखो तो पूरा दक्षिण गुजरात अग्नि दाग करता है सतपंथ में। कई सतपंथ में ऐसे लोग हैं कि जो अग्नि दाग करते हैं, उसका विरोध सतपंथ में कभी नहीं किया गया, जो परंपरा है। लेकिन भूमि दाग, प्राधान्य भूमि दाग को इसलिए दिया गया सतपंथ में कि 4 दागों में से कोई एक दाग करना है। भूमि अग्नि दाग का विरोध नहीं है, अग्नि के तो हम पूजक है। हम तो दीपक को, आज हमने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो ज्योत जलाई ना, तो हम तो अग्नि की पूजा करते हैं, हम तो ज्योत को प्रणाम करते हैं, ज्योत की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि को प्रणाम, अग्नि की अगरबत्ती, अग्नि की आरती, अग्नि का भजन, अग्नि का नाम संकीर्तन, अग्नि को भगवान माना हमने, तेज को। तो अग्नि के हम विरोधी नहीं है अग्नि दाग के, लेकिन अग्नि हमारी पूजनीय है और इसमें ये गंदा शरीर हमने अग्नि में नहीं डालना चाहिए, एक भाव है। दूसरा भाव है कि आपको कोई भी एक दाग करना है तो भूमि दाग अच्छा इसलिए है, कलयुग में आप देखो ग्लोबल वार्मिंग आज
पूरा बड़ा मामला है। तो एक व्यक्ति के अग्निदाग के लिए 2 पेड़ काटे जाते हैं, काटने पड़ते हैं। हमारी शिक्षा पत्री में लिखा हुआ है कि प्रभाते फूल छुटवानो बहुछे दोष, नीलू झाड़ तोड़ू नहीं। तो शिक्षा पत्री में बताया कि झाड़ तोड़ो मत, काटो मत। फूल तोड़ने का भी सुबह में मनाही किया है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। तो और दूसरी बात, अगर हम अग्निदाग के लिए पेड़ों को काटेंगे तो कहीं तो आचार संहिता का सवाल वापस खड़ा होगा। तो इस कारण से पेड़ों को काटने से रोकने के लिए यहाँ पर भूमिदाग बताया। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें 7-7 दिनों की है समझने के लिए कि यहाँ पे शिक्षा पत्र में उन्होंने पेड़ों को काटने से, आपको बाबाराम महाराज का चरित्र लगभग सबको पता है। नहीं पता हो तो आप दुर्भागी हो, कानम में रह के बाबाराम का और नया जी महाराज का चरित्र पता न हो। उन्होंने 12 सालों तक, 12 वर्षों तक तप किया, फिर भी इमाम साहब महाराज ने क्या कहा बाबाराम महाराज को, आपके तप का कोई फल नहीं है। क्यों? आप नीम के पत्ते को तोड़कर खाते थे, तप का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपने तप तो किया लेकिन पेड़ का नुकसान किया। आप पेड़ को, पत्ते को वापस जोड़ तो नहीं सकते, तोड़ने का किसने अधिकार दिया आपको? मतलब आप जब भगवान की भक्ति करते हो तो इतनी सी भी हिंसा आप नहीं कर सकते, तब वो जब वहां तक पहुंचता है। तो उन्होंने, बाबाराम महाराज ने फिर वापस 12 सालों तक तप किया और खाया क्या था? जो सूखे पत्ते नीचे पड़ेंगे नीम के, वो खाए और फिर तप किया। तो यहाँ पे पत्ते तोड़ने का विरोध वो करते हैं, अहिंसा बताते हैं, और अग्निदाग बता के फिर वो पेड़ काटने की बात नहीं करेंगे ना, इसलिए उन्होंने बैलेंस रखा। इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्ष संवर्धन के लिए उन्होंने ये बातें बताई। दूसरी बात, अग्नि में भी तो शरीर को जलाना है, जिसमें प्रदूषण भी होता है। अगर मिट्टी में हम शरीर को दफनाते हैं तो मिट्टी में पंच तत्व है, उसमें शरीर मिल जाता है, और जमीन में जो जीव होते हैं उनको अपना शरीर भोजन मिलता है, तो उनका भी पोषण हुआ, जमीन में रहने वाले जीवों का भी काम हुआ, और पंच तत्व मिट्टी में विलीन हो गया, कोई नुकसान प्रकृति का नहीं हुआ। तो इस कारण से अभी अपने हिंदू धर्म में ही जब छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे भूमिदाग ही कराते। जो महंत है, संत है, साधु है, उनको भी भूमिदाग किया जाता है। तो अगर संतों को, साधुओं को, और कई संप्रदाय और कई समाज ऐसी है, जैसे जोशी समाज है, कई समाज है जिनमें नाथ संप्रदाय भूमिदाग ही किया जाता है। तो अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो नरेंद्र गिरी अध्यक्ष थे, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनको भूमिदाग किया गया। और तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। तो कई परंपराएं हैं। अगर हिंदू धर्म में भूमिदाग की परंपरा नहीं होती तो कोई भूमिदाग करते ही नहीं। तो ये कुछ कारण रहे थे जिस कारण से सतपंथ में भूमिदाग का प्राधान्य रहा। और अपन अगर देखें अथर्ववेद में चारों दागों की महिमा बताई गई है। चारों दाग मतलब भूमि दाग की चर्चा भी अथर्ववेद के यम पितर अंत्येष्टि अध्याय में आते हैं। तो अथर्ववेद ने बताया कि आपको ठीक लगे तो आप भूमि दाग भी दे सकते हो। सतपंथ धर्मમાં રોજાનું શું महत्व છે જ नहीं। मैंने जो बताया ना, ये साधु की पूजा करने तक तो ठीक था, लेकिन हम पत्ते की भी पूजा करना चालू कर दिया, और अगले ने किया तो पिछला भी कर रहा है। जब वो माता जी को पूछा तो उसने बताया, मैंने तो हाथ पोंछने के लिए पत्ते को पूछा था, हाथ साफ किया था। ऐसी बातें हैं। ये रोजा का कोई महत्व सतपंथ की परंपरा में है नहीं, ये गलत बातें हैं। मैं प्रमाण दूंगा सब बातों का। आप मुझे बाद में मैसेज करके या तो मुझे पूछ भी सकते हो, मैं प्रमाण के साथ सतपंथ के ग्रंथों का प्रमाण दे के बात करूंगा आपसे। एक बात, एक शास्त्र है सदगुरु इमाम साहब महाराज का,
उन्होंने कहा, जुगा जुग जे व्रत होय मुनिवर तेज आचरऊ, अवर उपवास करीने भाई भूखे सु मरऊ। सतपंथ में हमें बीज का ही एक व्रत दिया है। जो अमावस्या के बाद बीज आती है हर महीने में, अमावस्या के बाद जो बीज आती हर महीने, उस बीज का महत्व बताया गया कि महीने में एक उस बीज का व्रत आप रखो। बाकी कोई रोजा की और कोई बात सत्संग में नहीं आती है, घुसाई गई बात है। आप कर भी रहे हो तो ये गलत है, कोई फायदा उसका है ही नहीं। मेरी तो प्रार्थना है कि हम इन बातों को समझें और इसको समाप्त करने की कोशिश करें और सत्संग को सही ढंग से आगे ले जाने की कोशिश करें। और जब बुधवार की अमावस्या, गुरुवार की एकम प्रतिपदा और जब शुक्रवार को बीज होगी तो वो बालेंदु व्रत, वो शुक्रवारी बीज बोली जाती है। उस दिन का 2 दिन का उपवास होता है, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन का 12 प्रहर का। तो वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब कलयुग की रचना हुई थी तो कलयुग की रचना ये जब शुक्रवारी बीज थी उस दिन हुई थी, इसलिए वो शुक्रवारी बीज मतलब कि वो बर्थडे है कलयुग की, इसलिए व्रत किया जाता है उस दिन। और बीज का ज्यादा महत्व है कलयुग में, तो बीज का व्रत सतपंथ में बताया गया, उतना ही हम करें। बाकी तो सिस्टम को आराम मिलने के लिए आप गुरुवार करते हो, एकाध कोई कर लेते हो तो ठीक है। सिस्टम भी बेचारी थक जाती है, पूरा दिन भर में मशीन चालू ही रहता है। मीमांसा महाराज जे धर्म आप्यो छे, हिंदू धर्म हता के मुस्लिम? हिंदू धर्म ज हता। बपोरे थई ई वात उपदेश शू आप्या? मीमांसा महाराज जी ने जो उपदेश दिया वो इंसानियत का उपदेश दिया। अमृतवाणी में पता चलता है कि उन्होंने क्या उपदेश दिया। उन्होंने आत्मज्ञान बताया, उन्होंने सगुण उपासना का माध्यम लेके निर्गुण उपासना, निर्गुण तक ले जाने की एक बढ़िया से सिस्टम उन्होंने बनवाई। सतपंथ संप्रदाय निर्गुण निराकार में मानता है। अब आप बोलो निर्गुण निराकार में मानते हैं, फिर पूजा तो हम कलश की करते, सगुण की करते। ज्योत सगुण है, कलश घटपट सगुण है, फोटो सगुण है। तो सगुण का आधार लेके निर्गुण तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था सदगुरुदेव मीमांसा जी महाराज ने बताई। उन्होंने उपदेश दिया शिक्षा पत्री में कि हमारा आहार विहार अच्छा हो, हम भगवान की भक्ति करते रहे, आचरण अच्छा हो। शिक्षा पत्री में ये सारी बातें आती है। और प्योर 110% सतपंथ की एक भी बात हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है और मुस्लिम परंपरा का एक अंश भी। भूमिदाग का भी मैंने आपको बताया कि वो भी बात मुस्लिम से टच नहीं होती है। उनमें भूमिदाग देने के बाद कब्र बनाई जाती है, सतपंथ में कब्र नहीं बनती। सतपंथ में भूमिदाग दे भी देते तो भूमिदाग दे के खेत में भूमिदाग दे दिया तो 8वें दिन तो फसल हो जाती उसके ऊपर, वो यूज हो जाती, जगह एक्वायर नहीं करते सतपंथ में। तो ये मुस्लिमों जैसी परंपरा नहीं है। एक भी बात हिंदू धर्म और वेदों के खिलाफ होगी सतपंथ में तो मुझे बताइएगा। पूरा पूरा सतपंथ संप्रदाय वेदों के आधार पर है। जो भी व्रत है, जो भी आचार संहिता, पूजा पद्धति, मान्यता, तत्व ज्ञान, ये सब का सब वेदों के आधार पर है। मीमांसा जी महाराज ने कहा वेद ने वाई के चालो, जो वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अनुसार अपने जीवन को जिएगा वो सतपंथी, और जो वेदों के बाहर का जीवन जिएगा वो मुझे पसंद नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है, जो 4 वेदों को मानते हैं वो सतपंथी, जो 4 वेदों को नहीं मानते हमें भी उनको मानने की जरूरत नहीं है, जो वेदों में नहीं मानते। सीधी बात। तो अब इसके बाद जिसको पूछोगे, मानने से पहले पूछ लेना 4 वेद में मानते हो, ओम बोलते हो नहीं बोलते हो हर दिन, ऐसे पूछना मानने से पहले किसी को।
आप ओम बोलते हो, ओम नमो निष्कलंकी नारायण नमः का जाप करते हो, खुद स्वयं ब्रह्मासन पर बैठकर पूजा करते हो, भगवान निष्कलंकी नारायण की जय बोलते हो, अपने घर में भगवान निष्कलंकी नारायण की फोटो लगाते हो, प्योर वेजिटेरियन जीवन जीते हो, तो मानना उनको। और उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसमें नहीं मानते, आप काहे मानने जा रहे हो फिर उनको। सतपंथ की परंपरा प्योर आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। इमाम साहब महाराज ने क्लियर ये सारी बातें कही। तो ये सवाल थे। अब आप में से अगर कोई सवाल आपको किसी को पूछने हो, अगले 10 मिनट में हम पूछ सकते हैं।